हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर 9 का ये पार्ट 5 वीडियो है। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन कंबशन, देन कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, देन एरोमेटाइजेशन, देन रिएक्शन विद स्टीम एंड लास्ट इज पायरोलिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, तो देखिए, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप। मतलब कि यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन लेने वाले हैं, हम अल्केन लेंगे। तो वो क्या होगा, उसमें जो हाइड्रोजन होगा, उसमें जो हाइड्रोजन आइटम होगा, वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा अदर ग्रुप के साथ। उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन। मतलब कि जो हम अल्केन लेंगे, अल्केन में जो हाइड्रोजन होगा वो किससे सब्स्टिट्यूट होगा, हैलोजन से। तो यहाँ पर हमने लिया है, देखिए, लिया है हमने मीथेन। ये क्या है, अल्केन है, मीथेन। तो मीथेन को हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ। यहाँ पर हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, और क्लोरीनेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एच न्यू, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है। तो जो सपोज यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्लोरीन को Cl। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और वो हाइड्रोजन जो बाहर निकला है, वो हाइड्रोजन और ये बचा हुआ HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, जब एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ पर बचा CH3। सो CH3Cl, CH3Cl। अब अगेन यहाँ पर हमने ले लिया है CH3Cl को, तो फर्दर रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो Cl को इस तरीके से लिख दो ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेगा। तो बचा कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, CH2। यहाँ पर क्लोरीन आ गया है ना, जो एक हाइड्रोजन था वो निकल गया है बाहर, HCl, H, और ये बचा हुआ क्लोरीन HCl बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, CH2। यहाँ पर एक क्लोरीन आया है और ये क्लोरीन है, तो Cl2, CH2Cl2। अब अगेन यहाँ पर हम CH2Cl2 को लेंगे, ट्रीट करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम है, यहाँ पर कितना है, CH2। अभी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो अब ये जो क्लोरीन है, अगेन यहाँ पर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो CH, और यहाँ पर 2 क्लोरीन पहले से है, तो एक क्लोरीन यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा, CHCl3। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो हाइड्रोजन और बचा हुआ क्लोरीन बाहर निकल जाता है, HCl। अगेन यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो अगेन हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बचा है, तो वो हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया, और यहाँ का जो एक क्लोरीन था वो यहाँ पर आ गया। तो क्या फॉर्म हुआ, CCl4। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने मीथेन लिया था, और मीथेन से यहाँ पर हमें क्या मिला है, टेट्राक्लोरोमीथेन। दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, देन दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलोजन होता है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ये वायोलेंट रिएक्शन शो करता है, बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको डार्क में कराया जाता है। जो फ्लोरीन होता है ये वायोलेंट प्रोसेस होता है, वायोलेंट रिएक्शन शो करता है, मतलब एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर, इसलिए इसको डार्क में कराया जाता है।
देन बाकी ये क्लोरीन, ब्रोमीन ये तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देन ये जो आयोडीन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो प्रोसेस। जो रिएक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, वेरी स्लो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 और HiO3। तो ये है हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन होता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, देन लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन होता है आयोडीन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है। इसीलिए इसको रिएक्शन को करवाने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज, तो सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब कि जो अल्केन होता है, अल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो कितनी जल्दी रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया वो क्या होता है, जो 3 डिग्री होता है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब कि जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होता है वो हाईएस्ट होता है किसमें? 3 डिग्री अल्केन में। मतलब जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा आसानी से रिप्लेस हो जाता है किसमें? 3 डिग्री में। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। तो कंबशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एयर या जो ऑक्सीजन होगा वो अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होगा, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगा। तो जब हम अल्केन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन, तो जो अल्केन होते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और हमें मिलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। साथ ही साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिया गया है, यहाँ पर हमने लिया है मीथेन। मीथेन को जब हमने हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या मिला है? जब कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देन इस रिएक्शन में भी देखिए यहाँ पर मिला है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देन नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी। अब इनकम्प्लीट कंबशन देखते हैं क्या होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, जो एयर या डाई ऑक्सीजन होता है वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है, अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एयर या डाई ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है कार्बन ब्लैक। During incomplete combustion of alkane with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed। जो कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है और कंप्लीट कंबशन में क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में फॉर्म होता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है जो इंक होता है, इंक में, प्रिंटर इंक में इसका यूज किया जाता है। तो रिएक्शन यहाँ पर लिया है हमने, यहाँ पर लिया है अल्केन दैट इज मीथेन। तो इसको जब हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो यहाँ पर फॉर्म होगा कार्बन ब्लैक। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। So here, alkane on heating with a regulated supply of dioxygen or air at high pressure and in the presence of suitable catalyst gives alcohol, aldehyde और acid। मतलब यहाँ पर हम अल्केन को तो हीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, डाई ऑक्सीजन या एयर, वो कैसा होगा? वो कितना अमाउंट हम ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने कंट्रोल कर रखा होगा। मतलब रेगुलेटेड सप्लाई मतलब क्या? हमने हमने एडजस्ट कर रखा है उस डाई ऑक्सीजन को, कितना हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसको हमने एडजस्ट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। हमने पिछला देखा था कंबशन, कंप्लीट कंबशन। इन कंबशन में क्या था? जो ऑक्सीजन था, जो हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, वो कैसा था? कंबशन, कंप्लीट कंबशन में कैसा था? सफिशिएंट अमाउंट था ऑक्सीजन का। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या था? इनसफिशिएंट अमाउंट था ऑक्सीजन का। लेकिन कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन होगा, जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन का उसको हमने कंट्रोल कर रखा होगा, हमने एडजस्ट कर रखा होगा कि इतना अमाउंट सप्लाई करना है ऑक्सीजन का। सो यहाँ पर देख सकते हो 3 रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में कैटलिस्ट अलग है।
तो जब कैटलिस्ट डिफरेंट होते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मीथेन को जब हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? डाइऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है? कॉपर। टेम्परेचर और प्रेशर हाई है, तो यहाँ पर क्या मिला है देखिए, जब कैटलिस्ट यहाँ पर हमने कॉपर लिया है, टेम्परेचर प्रेशर हाई है, तो यहाँ पर हमें मिला है अल्कोहल। देन यहाँ पर हमने अब CH4 ही लिया है, दैट इज़ मीथेन ही लिया है। जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं डाइऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखिए? अल्डिहाइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब यहाँ पर हमने ईथेन लिया है, ईथेन को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? डाइऑक्सीजन लिया है, इसको हम हीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट अलग है, कैटलिस्ट है मैंगनीज एसीटेट, तो यहाँ पर मिला है एसिड्स। तो ये आपको याद रखना है कि जब कैटलिस्ट डिफरेंट है तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर कॉपर है तो यहाँ पर अल्कोहल मिला है, अगर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हमें मिला है अल्डिहाइड, लेकिन अगर यहाँ पर मैंगनीज एसीटेट है तो क्या मिलेगा? एसिड्स मिलेगा। देन नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन ये वर्ड आया है आइसोमर से। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर में सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो कैसा होता है? वो डिफरेंट होता है। तो आइसोमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम तो सेम होते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, एन अल्केन ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमेराइज टू ब्रांच चेन अल्केन। तो यहाँ पर एन अल्केन लिया गया है। एन अल्केन मतलब जो स्ट्रेट चेन होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन। जब उसे हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन जो हमने लिया है वो आइसोमेराइज हो जाते हैं ब्रांच चेन अल्केन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है एन अल्केन, दैट इज दिस इज हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। एन का मतलब क्या होता है कि जो चेन होगा, जो अल्केन होगा वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के प्रेजेंस में। तो ये जो अल्केन है, आइसोमराइजेशन मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, लेकिन जो अरेंजमेंट है एटम का वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर जितने कार्बन हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर भी देख सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हमें मिला है ब्रांच चेन अल्केन, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है। देन नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लेते हैं कैटलिस्ट, आप ले सकते हो क्रोमियम के ऑक्साइड्स, वेनेडियम के ऑक्साइड्स और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स। टेम्परेचर यहाँ पर है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है 773 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्ट हो गया है किसमें? बेंजीन में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होता है कि एरोमेटिक मतलब क्या? यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए ये कन्वर्ट कैसे हुआ है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। देखिए यहाँ पर कोई यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो इसे आपको साइक्लिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करना, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन ही है। तो अब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। तो जब हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 CH2।
तो CH2 आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन को निकालो, एक बॉन्ड लगा दो। जैसे इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से ड्रॉ करके। यहाँ से यहाँ पर सपोज CH3 है, CH3, CH2, 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 CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पर भी CH2, 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 CH2। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल रहा है, CH2, 2 हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड आने चाहिए, तो यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा। जब आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दो। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 6 हाइड्रोजन को निकालेंगे, 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6। वो 6 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो हर एक कार्बन से जब एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर CH, 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 इस तरीके से फॉर्म हुआ। अब देखिए, अब क्या होगा, अब देख सकते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो अब देख सकते हो कि ये बन गया है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज बेंजीन रिंग। तो इजिली आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया है कि कैसे यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर 6 हाइड्रोजन निकलेंगे तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ स्टीम। तो यहाँ पर देखिए क्या लिया गया है, जब हम जो अल्केन है, अल्केन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने मीथेन लिया है, मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273 केल्विन, टेम्परेचर हाई रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। तो जब मीथेन को रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, यहाँ पर कैटलिस्ट होगा निकल, तो यहाँ पर फॉर्म होगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। तो ये जो मेथड होता है, ये यूज किया जाता है इसकी प्रिपरेशन के लिए, इंडस्ट्रीज में डाईहाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। तो पायरोलिसिस को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइयर अल्केन होता है, जब उसे हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो डिकम्पोज हो जाता है इसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में वो टूट जाता है। जैसे लोअर अल्केन, अल्कीन, जो वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अल्केन या अल्कीन होते हैं, जो कि लोअर पार्ट होते हैं। जो हायर अल्केन होता है, उसके जो उससे जो छोटे अल्केन होते हैं, लोअर अल्केन, उसमें टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर C6H14, तो ये 6 कार्बन वाला अल्केन है। तो इसे जब हम टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो ये इससे छोटे अल्केन में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब इसे हम हीट करेंगे 8773 केल्विन, तो यहाँ पर हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या मिला है, C6H12, तो यहाँ पर हमें मिला है अल्कीन, दिस इज हेक्सीन। साथ ही साथ यहाँ पर मिला है अदर प्रोडक्ट, दैट इज H2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट में देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन 6 है और हाइड्रोजन कितने, 14, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकता है C4H8 प्लस C2H6। क्या ये अल्कीन है, दिस इज ब्यूटीन एंड दिस इज इथेन। देन नेक्स्ट तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर C3H6, C2H4 एंड CH4। सो दिस इज अल्कीन, दिस इज ऑल्सो अल्कीन। ये कौन सा अल्कीन है, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, दिस इज इथीन, और यहाँ पर अल्केन। तो इस तरीके से जो
हायर अल्केन होता है वो लोअर अल्केन या अल्काइन में क्या होता है, डिकम्पोज़ हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमने लिया है हायर अल्केन, दैट इज़ डोडिकेन। तो जब इसे हम हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पर, अब यहाँ पर कैटलिस्ट भी लिया गया प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। टेम्परेचर है 973 केल्विन, जो कि क्या है, हाई टेम्परेचर है। तो ये देखिए ये डिकम्पोज़ हो गया है अल्केन और अल्कीन में। यहाँ पर मिला है हेप्टेन, पेंटीन, साथ ही साथ में यहाँ पर अदर प्रोडक्ट भी मिलता है। जैसे यहाँ पर अदर प्रोडक्ट मिला है H2, वैसे यहाँ पर अदर प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज़ पायरोलिसिस रिएक्शन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।